नमस्कार फ्रेंड्स आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मूल अधिकार से संबंधित जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हो कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन कितने हेल्पफुल हैं ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। फ्रेंड्स, ये आपको रिवाइज कराना है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपके क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं। अनुच्छेद 14 क्या गारंटी देता है? ये गारंटी देता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 यही कहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अभी हमने बताया विधि के समक्ष समता का अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 14 है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, सब उसी टाइप के दिया है। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार से प्रावधान, मतलब कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है, कौन सा है, अनुच्छेद 14 है। ये क्वेश्चन 3 टाइप से पूछा जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि का शासन के विपरीत है। कौन सा जो सिद्धांत है जो विधि के शासन के विपरीत है? जो विशेषाधिकार और उन्मुक्ति है, ये विधि के शासन के विपरीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए आधारों में से किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 16 में है। जो आरक्षण मिला है SC, ST, OBC, ये किसमें? अनुच्छेद 16 के तहत ही दिया गया है। कमजोर वर्गों को नौकरी देने का प्रावधान, जिसको हम आरक्षण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 16 है, जो क्या है, सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 है, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है। कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है अस्पृश्यता को पूर्ण रूप से निषेध करता है। अनुच्छेद 17 है। अगला क्वेश्चन है कि विधि मतलब संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करता है? क्या करता है? सामाजिक समता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 और 18। लगभग 100 क्वेश्चन हैं। आप लोग लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है। किसके तहत? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को क्या है, संदर्भित है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान क्या क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है। क्या उपलब्ध कराता है? ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 19, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई? किसके आधार पर? अभिव्यक्ति के आधार पर हमको प्रेस की आज़ादी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण संदर्भित है। क्या है दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा, निजता का अधिकार आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिकार भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे स्पष्ट रूप से मूल अधिकार घोषित किया गया है? कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान में नहीं दिया गया लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा इसे स्पष्ट रूप से
मूल अधिकार घोषित किया गया। कौन सा है? निजता का अधिकार, जो संविधान में नहीं लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा हमें दिया गया है। याद रखिएगा कौन सा? निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संदर्भित है। क्या है दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है। कौन सा? अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों का क्या है? ये एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार क्या है दोस्तों? ये एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक क्या है? ये भी एक मूल अधिकार है। मतलब शिक्षा का अधिकार सबके लिए है, चाहे अमीर गरीब या कोई जाति धर्म का हो, सबके लिए शिक्षा समान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है। अगला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध से क्या आशय है? निवारक निरोध से क्या आशय होता है दोस्तों? पूछताछ के बिना निरोध होता है, निवारक निरोध से आशय। अगला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध अधिनियम द्वारा निम्न में से कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? निवारक निरोध अधिनियम द्वारा कौन से मूल अधिकार को नियंत्रित किया जा सकता है? जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसे निवारक निरोध अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है। निवारक निरोध अधिनियम कटौती करता है किसकी? स्वतंत्रता के अधिकार की ये कटौती करता है, निवारक निरोध अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? देखो, आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियाँ अधिनियम टाडा, आतंकवाद निवारक अधिनियम पोटा और विदेशी मुद्रा क्रियाएं और तस्करी के रोकथाम के संरक्षण के अधिनियम, ये सभी अधिनियम है। लेकिन क्या जो विदेशी मुद्रा विनियमन है, ये निवारक अधिनियम नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है। क्या दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति कारखानों अथवा खदानों में काम नहीं कर सकता यदि उसकी आयु कितनी हो? 14 वर्ष से कम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। क्या दोस्तों? ये भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार क्या किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है? भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? यह है अनुच्छेद 29, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई? किसके आधार पर? धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की व्यापक संदर्भित क्या है दोस्तों? ये एक मूल अधिकार है। अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध करने वाली विधियों की विवृति, ये क्या है दोस्तों? ये एक मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों, ये एक भारतीय नागरिकों के लिए मूल अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 31C में किया गया प्रावधान कुछ निर्देशक तथ्यों को प्रभावी करने वाली विधियों को विवृत है, निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? क्या दोस्तों? ये भी भारतीय नागरिकों का एक मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद 31C में क्या है? प्रावधान किया गया है कि कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विवृति। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा और हृदय? किसको कहा था? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? किसमें? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत
कोई भी व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। किसमें? अनुच्छेद 32 के अनुसार क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रिट जारी करने की शक्ति है? किसको? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? 6 प्रकार, मतलब 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जारी नहीं किया जा सकता है? कौन सा रिट जारी नहीं किया जा सकता है? जो दिया है इसमें आदेश, ये रिट जारी नहीं की सकती। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये सभी रिटें जारी की जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है? किसके? बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से संभव है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बांध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है? किसके तहत? दोषपूर्ण पुलिस हिरासत में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको कार्य करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं है? क्या है इसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको कार्य करने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है, इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसके लिए आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है? किसके अंतर्गत? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत उसको रोका जा सकता है। जैसे कोई भी कार्य कर रहा हो लेकिन उसके पास वो कार्य करने का हक नहीं है, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करता है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परमादेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या है क्वेश्चन कि परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी किया जाता है? किसके लिए? सरकारी कर्तव्य करने के लिए परमादेश रिट सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है। अगला क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है? कौन सी? जो परमाधिकार है, परमादेश दोस्तों, ये रिट केवल प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न इनमें से कौन सी रिट है जो लोक हितवादी के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है? कौन सा? एक सामान्य विषय के खिलाफ है जो ये रिट उच्च न्यायालय के सामने आता है, याद रखिएगा। जो लोक हितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने आता है, कौन सा? एक सामान्य विषय के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी करता है? कौन सा? जो उत्प्रेषण होता है, ये रिट सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी करता है। कौन सा? उत्प्रेषण। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? कौन सा? अनुच्छेद 33 जो है सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है? कौन सा? जो 51A है, ये मूल कर्तव्य को क्या करता है? निर्दिष्ट करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। कब? 1976 में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? कितने? 11 मूल कर्तव्यों को संविधान में
शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य में शामिल है, क्या शामिल है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करें, जो मूल कर्तव्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों, क्या है क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है? क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, ये मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार कर्तव्यों को करते हैं, कौन करते हैं? निर्देशित करते हैं। जो अधिकार हैं कर्तव्यों क्या करते हैं? निर्देशित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से लिया गया है मूल कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कब? केवल राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। कौन निलंबित करता है? भारत का राष्ट्रपति निलंबित करता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के मूल अधिकार पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है? कौन? संसद लगा सकता है मूल अधिकार पर प्रतिबंध। अगला क्वेश्चन है संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? कितने? 7 मूल अधिकार थे संविधान के लागू होने के समय। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? कौन सा? जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब ये क्या बन गया है? अब ये कानूनी अधिकार बन गया है, जो अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार नहीं है? कौन सा है? संपत्ति का मूल अधिकार नहीं है। अब ये क्या बन गया? ये कानूनी अधिकार बन गया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटाया गया था। किसको? संपत्ति के अधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, कैसा है? एक विधिक अधिकार है, जिसको हम कानूनी अधिकार भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा है? एक विधिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया था? किस सरकार के समय? मोरारजी देसाई की उसमें सरकार थी, जब मूल अधिकार को क्या मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। कौन प्रधानमंत्री था? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? कौन सा है? चुनाव लड़ने का जो अधिकार है एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? कौन सा है? जो हड़ताल करने का अधिकार है, ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। बाद में क्षमता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी मूल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुछ मूल अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया? किसे? जो कुछ मूल अधिकार हैं ये केवल विदेशी नागरिकों को नहीं दिया है, भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं कुछ मौलिक अधिकारों को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? कौन सा है? शिक्षा का अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार ये एक मूल अधिकार नहीं है। और भी देख सकते हो, भाषण और अभिव्यक्ति का आधार, जीवन का अधिकार, ये सभी मूल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियम हुआ? कब हुआ था? ये 15 जून 2005 को बना था सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन वाला है कि समता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के द्वारा प्रभावित होती है। दूसरा कथन है कि विधि के समक्ष समता का अर्थ विधि का शासन है। तो इसमें क्या है? विकल्प दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है? किसने? केशवानंद भारती मामले ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, केशवानंद भारती मामले के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक क्यों घोषित किया था? क्यों? क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार के तहत नहीं आता, इसलिए बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है
कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार में से किसके अधीन आता है, किसके अंदर? ये कोई अधिकार नहीं है, याद रखिए। सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसी अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया था? किस मामले में? केशवानंद भारती मामले में घोषित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को इसी तरीके के अच्छे वीडियो अपलोड करके आपकी तैयारी अच्छी कराता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम अधिनियमित हुआ था? कब? 2002 में हुआ था आतंकवाद रोकथाम अधिनियम अधिनियमित। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है? किस अधिकार से या वारंट से होता है? अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ जिसे बोलते हैं अधिकार या वारंट। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? प्रमाणित होने या सूचित होने करने के लिए होता है अधिकार प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है? कौन सा प्रकृति में न्याय संगत है? जो मूल अधिकार है प्रकृति में न्याय संगत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार में बना दिया गया था? पहले बताया संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार के तहत निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मूल कर्तव्यों में नहीं। बाद बाकी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण में प्रोत्साहन देना, एकता को बढ़ावा देना, ये सभी मूल कर्तव्य हैं। लेकिन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये क्या है? मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना एवं राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, ये तो है। सामाजिक एकता एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना, ये भी है। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना, ये भी है। लेकिन सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर खिताबों का उन्मूलन, ये क्या है? मूल कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रिट उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट जो होती है उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नानघाटों, होटलों आदि में समान पहुँच से संबंधित है? कौन सा है ऐसा जो मूल अधिकार है? दुकानों, स्नानघाटों, होटलों आदि में समान पहुँच से संबंधित है। समता का अधिकार जो है इनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है? किसको? समता के अधिकार के तहत जिस व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख है? किसके तहत? समता का अधिकार जो है मूल अधिकार के द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है। इसे क्या बोलते हैं? परमादेश कहते हैं। या जो जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है, तभी ये जारी किया जाता है। कौन? परमादेश। अगला क्वेश्चन है कि रिट का अर्थ है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। किसका होता है? बंदी प्रत्याक्षीकरण रिट का अर्थ होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जा सकती है? कौन सी? जो प्रतिषेध होती है ये रिट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। मतलब कोई भी हो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जारी करता है। कौन? प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस संविधान में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? मौलिक अधिकार वर्णित हैं भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग समृद्ध है। कौन सा? जो मूल अधिकार है ये भारतीय संविधान का भाग समृद्ध है, याद रखिएगा, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है
कि मूल अधिकार का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? मूल अधिकार को सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन है किसमें? अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकारों का क्या है? वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक कहा है? किसको? भाग 3 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? सर्वाधिक अलौकिक भाग भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है? कितने कुल हैं? 24 हैं। भाग 3 में कुल कितने? 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कौन है जो मूल अधिकार हैं न्यायालय में परिवर्तनीय है? फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज इसी तरीके से अच्छे टॉपिक आप लोगों को कराता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।